गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो क्लास 11th, आई होप आपने चैप्टर स्टार्ट कर दिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है पहला दूसरा वीडियो जाके देखो, फिर ये वीडियो समझ में आएगा। देखो, हम लोगों ने स्ट्रीम लिया है कॉमर्स, राइट। तो पहला ही चैप्टर में इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है कि कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स का क्या रोल है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि एग्जाम में पूछता है, 1 मार्क्स से ही पूछता है, 3 या 4 मार्क्स से ही पूछता है, ठीक है। सो कॉमर्स का मतलब होता है बेटा एक ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एक्टिविटीज़ which are necessary for sale, transfer और exchange of goods and services। जब भी कोई सामान खरीदना, बेचना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये सब होता है, तो उस जगह में कॉमर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले है, ठीक है। कॉमर्स टेक केयर ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस एंड द राइट क्वान्टिटी, ठीक है। कॉमर्स ही टेक केयर करता है कि सामान जहाँ भी पहुँचना हो सही समय में पहुँचे, सही क्वांटिटी में पहुँचे, सही जगह पहुँचे, ठीक है। सो कॉमर्स हेल्प्स फ्री एंड स्मूथ एक्सचेंज ऑफ रिमूविंग वेरियस हिंड्रेंस और ऑब्स्टिकल्स। देखो, जब पहले के टाइम पे क्या होता था ना कि एक सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में बहुत टाइम लग जाता था, तो वो सब चीज़ को रिमूव किया किसने? कॉमर्स ने। It provides a necessary link between the producer and the consumer to provide proper distribution of goods। कि सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचे, सही से पहुँचे, इसलिए कॉमर्स जो है वो लिंक बना किसके बीच में? जो सामान बना रहा है और कंज्यूमर के बीच में, मतलब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक लिंक क्रिएट किया। किसने क्रिएट किया? कॉमर्स ने क्रिएट किया। कैसे? ठीक है। देखो, पहले के टाइम पे ना बहुत दिक्कतें होती थी, सामान रखने का दिक्कत, लोगों तक सामान पहुँचने का दिक्कत, सामान की सेफ्टी का दिक्कत, पैसे की प्रॉब्लम, ठीक है। लोगों तक सामान हमारे पास अवेलेबल है, यही नहीं लोगों को पता चलता कि सामान कहाँ मिलेगा। ये सब चीज़ जो है, ये सब हिंड्रेंस था। क्या क्या हिंड्रेंस था? पर्सन का हिंड्रेंस था, प्लेस का हिंड्रेंस था, टाइम का कि टाइम से पहुँचेगा कि नहीं, ठीक है। रिस्क का हिंड्रेंस था, फाइनेंस का हिंड्रेंस था, इंफॉर्मेशन का हिंड्रेंस था। तो 6 हिंड्रेंस थे, ठीक है। अब कॉमर्स ने उन सबको हटाया। तो चलो हम लोग देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि व्हाट आर द हिंड्रेंस। सबसे पहले देखेंगे कि रोल क्या क्या प्ले किया कॉमर्स ने, ठीक है। और साथ साथ हिंड्रेंस भी हम लोग देखते हैं। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा रोल और फंक्शन ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स ने क्या क्या? देखो, कॉमर्स ने ना हिंड्रेंस को हटाया, ठीक है। अब ऐसे आपको देख के बहुत वो लग रहा होगा, कंफ्यूज लग रहा होगा, लेकिन जैसे मैं पढ़ाऊंगी आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहला हिंड्रेंस मैंने बोला था पर्सन का। पर्सन कैसे हिंड्रेंस बेटा? ठीक है। दिस हिंड्रेंस ऑकर्स ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में पहले तो बात नहीं होता था, पहले के टाइम की बात कर रही हूँ, ठीक है, जब कॉमर्स आया था, ठीक है। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में बेटा कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं हो पाता था, ठीक है। कॉन्टैक्ट नहीं होने की वजह से सामान कैसे पहुँचेगा, बात कैसी होगी, किसको कितना सामान चाहिए, कैसे पता चलेगा? तो कॉमर्स ने ये जो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन है उसको हटाया। कैसे? ट्रेड को लाके। कैसे? ट्रेड को लाए। ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये ट्रेड इंट्रोड्यूस किया कॉमर्स ने, और ये जो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन है वो रिमूव हुआ। दूसरा है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, ठीक है। देखो, सामान एक जगह बनता है, राइट। सामान तो एक ही जगह बनता है, ठीक है। पहले के टाइम पे हर जगह सामान बनता नहीं था, और लोग बहुत दूर दूर रहते थे, तो सामान जो है लोगों पास पहुँचेगा कैसे, ठीक है। तो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस पहले था, ठीक है, कि प्लेस की दिक्कत थी, ठीक है। प्लेस की दिक्कत थी मतलब कि लोगों तक सामान नहीं पहुंच पाता था, ठीक है। सो गुड्स आर नीडेड एवरीवेयर एंड इट वाज ए प्रॉब्लम ऑकर ड्यू टू जियोग्राफिकल सेपरेशन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। सामान कहीं और बन रहा है और लोग लेने वाले लोग कहीं और है। तो कॉमर्स ने इस प्रॉब्लम को, ये प्लेस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व किया। कैसे? ट्रांसपोर्टेशन लाके, कि ट्रांसपोर्टेशन आएगा तो लोगों तक सामान पहुंचेगा, समझे। सबसे पहले पर्सन को कैसे हटाया प्रॉब्लम? ट्रेड से। प्लेस को कैसे हटाया? ट्रांसपोर्ट से। याद रखना, इससे ये लिंक है, ठीक है। तीसरा, हिंड्रेंस ऑफ टाइम। देखो, सामान, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब सामान बनता है तो क्या सारा सामान तभी का तभी निकल जाता है? नहीं निकलता ना, नहीं बेचाता है। तो पहले, अभी के टाइम में भी नहीं ये सेल होता है, तो पहले के टाइम में कैसे होगा? तो पहले टाइम में क्या होता था ना कि सामान रखने की जगह नहीं थी, ठीक है। सो गुड्स मे नॉट बी कंज्यूम इमीडिएटली आफ्टर प्रोडक्शन हुआ तो सारा सामान तो एक बार में कंज्यूम होता नहीं था। सो प्रीवियस टाइम स्टोरेज वाज द बिग इशू। पहले के टाइम में ना स्टोरेज, सामान रखना बड़ा दिक्कत था। सो कॉमर्स ने जो है वो वेयर हाउस लाया, और ताकि वेयर हाउस का मतलब है जहाँ पे सामान रखा जाता है, ठीक है। गोदाम जिसको बोलते हैं, गोडाउन जिसको बोलते हैं, ठीक है। सो वेयर हाउसिंग के जरिए क्या हुआ? सामान रखा गया, ठीक है।
समझ में आया कि पर्सन रिलेट करता है ट्रेड से, प्लेस रिलेट करता है ट्रांसपोर्ट से, और टाइम रिलेट करता है वेयर हाउस से। ठीक है, अब चलते हैं हिंड्रेंस ऑफ रिस्क पे। चलो नेक्स्ट है हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। पहले टाइम में तो बहुत रिस्क होता था, चोरी हो गया, फायर हो गया, डैमेज हो गया। ठीक है, तो पहले के टाइम भी इंश्योरेंस वगैरह था नहीं, तो कॉमर्स लेके आया क्या, कॉमर्स रिमूव दिस प्रॉब्लम, कैसे, इंश्योरेंस से। ठीक है, सो हिंड्रेंस ऑफ रिस्क को हटाया गया, कैसे, इंश्योरेंस से। फिर पहले के टाइम पे पैसे की बहुत दिक्कत थी, प्रोड्यूसर सामान नहीं बना पाता था, क्यों, क्योंकि फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलता था, तो कॉमर्स आया लेके बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम को। ठीक है, सो प्रोड्यूसर्स एंड ट्रेडर्स में लैक कैपिटल, सो दिस इज रिमूव्ड बाय बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। लास्ट क्या है बेटा, लास्ट है आपका हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। लोगों तक पहुँचेगा कैसे बात, पहले तो टीवी वगैरह होता नहीं था, एडवर्टाइजमेंट तो होता नहीं था। ठीक है, तो लोगों तक कैसे पहुँचेगा कि सामान अवेलेबल है, तो कॉमर्स ने एडवर्टाइजमेंट को लाके, देखो एडवर्टाइजमेंट को लाके क्या किया, ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया। सो इट वाज अ लैक ऑफ प्रोडक्ट अवेयरनेस बाय द कंज्यूमर, सो एडवर्टाइजमेंट मेक इट पॉसिबल फॉर प्रोड्यूसर टू इन्फॉर्म अबाउट द प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट। समझ आया, तो इसी के साथ ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया। आई होप आपको बड़ा इजी लगा होगा, ज़्यादा टफ है नहीं बिजनेस स्टडीज़। हम, मुझे नहीं लगता 11th में ज़्यादा कुछ टफ है। ठीक है, हाँ लेंदी है। ठीक है, बिजनेस स्टडीज़ थोड़ा सा लेंदी ज़्यादा है, अभी आगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा, बड़ा बड़ा चैप्टर्स है। ठीक है, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लोग बहुत आराम से पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। देन द टॉपिक इज़ ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स। एग्जाम में पूछता है कि व्हाट आर एक्सिलरी टू ट्रेड। ठीक है, ट्रेड नहीं पूछता है जनरली, क्योंकि ट्रेड जो है आपको आपके BST में चैप्टर 9 एंड 10 में आपको ट्रेड देखने को मिलेगा। ठीक है, अलग अलग चैप्टर्स है। ठीक है, लास्ट के जो 2 चैप्टर्स है ना, वो अलग अलग चैप्टर है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, सो ट्रेड का मतलब देखो क्या होता है, ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि जब सामान खरीदते और बेचते हैं तो उसको ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, ट्रेड 2 तरह के होते हैं, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है ऐसा खरीद और बिक्री जो हम अपने ही कंट्री में करते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। सो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री इज नोन एज व्हाट, इंटरनल ट्रेड। एग्जाम्पल है शॉपकीपर इन बोकारो सेलिंग गुड्स टू लोकल कस्टमर्स। जब हम अपने ही कंट्री में अपने ही आसपास के लोगों को सामान बेचते हैं, उसको इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। होम ट्रेड भी बोलते हैं, इंटरनल ट्रेड भी बोलते हैं। ठीक है, ये अलग से पढ़ेंगे, इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना अभी। इसके टाइप्स 2 होते हैं, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। आप लोग को बखूबी पता होगा होलसेल ट्रेड रिटेल ट्रेड क्या होता है, फिर भी बता दे रही हूँ। जब होलसेलर बल्क में सामान खरीदता है, ठीक है, किससे, मैन्युफैक्चरर से, तो उसको बोलते हैं होलसेल ट्रेड। और रिटेल ट्रेड बोलते हैं जब दुकानदार, जो शॉपकीपर है, ठीक है, जो दुकान में बैठ के सामान बेच रहा है, वो जब होलसेलर से सामान खरीदता है, ठीक है, कम क्वांटिटी में, तो उसको बोलते हैं रिटेल ट्रेड। हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी बहुत ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। चलो देखते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। देखो एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब होता है ऐसा ट्रेड जो हम अपने कंट्री से बाहर करते हैं। सो टेक्स प्लेस, मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। जब अपनी कंट्री से बाहर सामान बेचते हैं, खरीदते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। ये भी एक चैप्टर है आपके बुक में, बाद में पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वो लास्ट में आता है। एग्जाम्पल इसका, जब इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है चाय टू अदर कंट्री। ठीक है, टाइप्स क्या है, इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, इंटरपोर्ट ट्रेड। ठीक है, इंपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है बाइंग फ्रॉम अदर कंट्री, जब हम बाहर सामान खरीदते हैं। एक्सपोर्ट मतलब बाहर सामान बेचते हैं। ठीक है, और एक्स्ट्रा इंटरपोर्ट का मतलब होता है कि सामान मंगवा के बाहर देश में बेचते हैं, खुद नहीं बनाते, मंगवाते हैं और बाहर बेच देते हैं। ठीक है, इसमें ध्यान नहीं देना, पूछता भी नहीं एग्जाम में। ठीक है, ये पूछता है एक्सोलेट टू ट्रेड। एक्सोलेट टू ट्रेड का मतलब होता है कि ये जो पूरा ट्रेड करने के लिए, जो इंटरनल एक्सटर्नल ये सब ट्रेड करने के लिए, ठीक है, जो हेल्पिंग हैंड होता है ना, वो एक्सोलेट टू ट्रेड होता है। सो दीज सर्विसेज ये सपोर्ट ट्रेड एंड रिमूव हिंड्रेंस। पहले अभी जैसे आपने देखा होगा हिंड्रेंस के बारे में, उसमें इतने सारे हिंड्रेंस थे। हिंड्रेंस तो पर्सन था, प्लेस था, टाइम था, तो वो सबको रिमूव करता वही सब है। तो मैंने आपको क्या बताया था, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस जो है वो ट्रेड से हटता है। ठीक है, फिर हिंड्रेंस ऑफ प्लेस जो है वो ट्रांसपोर्ट से हटता है। ठीक है, फिर हिंड्रेंस ऑफ टाइम जो है वो वेयर हाउस से हटता है। फिर फाइनेंस के लिए बैंकिंग है, रिस्क के लिए आपका इंश्योरेंस है। ठीक है, इंफॉर्मेशन के लिए एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप जो है आराम से पूरा चैप्टर को देखो, नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट करो, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। इसी के साथ ये पहला चैप्टर क्या होता है, ख़त्म होता है। चलो बाय, टेक केयर। अब हम लोग दूसरे चैप्टर में मिलेंगे, और साथ ही साथ अकाउंट्स का पहला चैप्टर का फर्स्ट वीडियो भी अपलोड हो चुका है, तो वो भी जाके देख सकते हो। चलो बाय, टाटा।